जय हिंद साथियों। तुलसीदास जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी कि दुष्ट जो है वो कितनी भी भली संगत में रह ले लेकिन अपनी वो दुष्टता कभी नहीं भूलता है। और यहां तो इस राहुल गांधी की तो संगत भी जो है वो किसकी है? सोरोस की है, चीन से संधि की रही है, ट्रंप के झूठों पे नाचने की है, अराजकतावादियों को समर्थन देने की है, जिहादियों को समर्थन देने की है, पाकिस्तान पे अपने मणिशंकर अय्यर भेजने की है, मदद मांगने की। तो ये तो भली संगत में भी नहीं रहता भाई। मोदी जी, नीति शास्त्र के इस श्लोक से आपको बाहर निकलना होगा वर्तमान परिस्थिति के अंदर। नीति शास्त्र कहता है क्षमा वंशी करते लोके समय किम न सदते शांति खड़क को यशस्य किम करिष्यते दुर्जना। कि क्षमा संसार में वंशीकरण के समान है, क्षमा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। जिसके हाथ में शांति रूपी खड़ग है, तलवार है, दुष्ट उसका क्या कर सकते हैं, दुर्जन क्या कर सकते हैं। इस श्लोक की आज के युग में, इस कल युग में, आज की राजनीति में कोई महत्ता नहीं है। ये कब तक हम शांति खड़क की बात करते रहेंगे, शांति की तलवार की बात करते रहेंगे? नतीजा भुगत नहीं लिया हजारों साल से भारत ने, और आज भी नहीं भुगत रहे हैं कि किस किस तरीके से देशद्रोही, अराजकतावादी, जिहादी देश के विरुद्ध लगे हुए हैं। और हमारे कोर्ट भी केवल माफी मांग लो जी। मैं हैरान होता हूं जब ये देश के विरुद्ध बकवास करते हैं, सरकार के विरुद्ध झूठा प्रचार करते हैं, वो प्रवक्ता भी टीवी पे कहेंगे माफी मांगे, माफी मांगे, ये माफी मांगे। अरे माफी मांगने से क्या हो जाएगा? ये जो बात करते हैं ना कि वो रहीम के जी का एक दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अरे ये छोटे मोटे नहीं हैं जो इनके उत्पात के ऊपर बड़े क्षमा कर दें। ये विदेशी ताकतों के एजेंट हैं। ये उन ताकतों के एजेंट हैं जो भारत को बढ़ता हुआ नहीं देख सकती, भारत के सुरक्षा कवच को नहीं देख सकती, भारत की अर्थव्यवस्था को नहीं देख सकती, भारत के विज्ञान को नहीं देख सकती, भारत के इसरो को नहीं देख सकती, भारत की आईटी को नहीं देख सकती, भारत के कृषि उत्पाद को नहीं देख सकती। और भारत के लिए जो भी राष्ट्रहित में निर्णय सरकार लेती है उसको नहीं देख सकती। ये उनके साथी हैं, ये कोई छोटे लोग नहीं हैं। बार बार जो बात आती है, ये देशद्रोहियों का नेता है आज, और मैं साबित कर सकता हूं कैसे नेता है, सारा देश जान रहा है आज। अब ट्रंप का नचनिया, ट्रंप वहां बैठ के एक झूठ बोलेगा और ये उसके ऊपर अपनी राजनीति चमकाएगा। ट्रंप ने ये कह दिया, ट्रंप ने कह दिया भारत की अर्थव्यवस्था गिर गई। ट्रंप क्या भगवान हो गया है जो कहे वो जांच देगा भारत की अर्थव्यवस्था का, जो अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा अमेरिका के अंदर। और यहां सारे ये पारिवारिक दास कांग्रेसी शुरू हो जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, भारत की अर्थव्यवस्था गिर गई। ट्रंप कह देगा मैंने सीजफायर करवाई ऑपरेशन सिंदूर में, सारे शुरू हो गए। नरेंद्र सरेंडर, अरे सरेंडर तो कांग्रेसियों तुमने अपने जमीर का कर रखा है।
सत्ता की हवस में तुम्हारे जो दिमाग खराब हुए हैं। सरेंडर तो तुमने कर रखा है विदेशी ताकतों के आगे, विदेशी हितों के आगे। और बहुत सारे हैं सीआईए के ऑपरेटिव यहां पे इस देश के अंदर। मैंने 10 साल पहले कहा था कि अमेरिका भारत को उठते हुए कभी नहीं देख सकता। चीन और पाकिस्तान तो हमें मालूम है कि हमारे दुश्मन हैं, और क्यों दुश्मन है ये भी हमें मालूम है। लेकिन असली दुश्मन है अमेरिका, जो साबित हुआ है। असली दुश्मन है अमेरिका, जिसके ये तलवे चाटते हैं जाकर के। एप्स्टीन फाइल को लेके लगे हुए हैं। अमित शाह जी, क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई जाती इनके ऊपर, जो एप्स्टीन फाइल लेके बार बार चिल्ला रहे हैं कि हमारे सरकार के और मंत्रियों के नाम है उसके अंदर, बिना किसी सबूत के, बिना कोई नाम दिए हुए। नोटिस भेजिए ना इन्हें कानूनी कि सबूत दे, और नहीं सबूत दे सकते तो झूठ और अफवाह फैलाना क्या अपराध नहीं है इस देश के अंदर संविधान के हिसाब से? क्यों नहीं इनको बंद कराते तिहाड़ के अंदर? क्यों नहीं इनका सोशल मीडिया बंद कराया जाता, जो झूठे प्रचार में लगे हुए हैं लगातार? अरे कांग्रेसी पारिवारिक दासों, एप्स्टीन फाइल में नाम आता है रंगीले लोगों का, और सारा भारत जानता है कौन से प्रधानमंत्री को आज भी लोग रंगीला कहते हैं, क्या उसकी हरकतें थी। तुम्हारा नेता क्या जाता है विदेशों में? भारत का प्रधानमंत्री किसी बार में नहीं बैठता जाकर के बाहर। कोलंबिया नहीं घूमने जाता, किससे मिलने जाता है कोलंबिया भाई? और झूठ फैलाते हो फिर कि मंत्री से मिल लिया झूठी फोटो लगा करके। मलेशिया जाता है, थाईलैंड जाता है, किस लिए भाई? मैं तो सरकार से यह मांग करता हूं कि भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास इस गांधी परिवार की, फेंकू गांधी परिवार की जितनी फाइल्स हैं, इनकी हरकतों की, इनकी विदेश यात्राओं की, इनकी फंडिंग की, उन सबको सार्वजनिक किया जाए, ताकि देश की जनता इनकी असलियत जाने क्या है। क्या हनी ट्रैप्ड है ये नेता इनका? कभी कैम्ब्रिज में, कभी ऑक्सफोर्ड में लगातार भारत के खिलाफ भाषण देता है, भारत की अर्थव्यवस्था को धत्ता बताता है, चीन को बताता है वो अपने पड़ोसियों का ख्याल रखता है। अरे बड़ा ख्याल रखा था ना इस चीन ने तेरे चाचा नेहरू का, जब हिंदी चीनी भाई भाई वो चिल्लाता था और आक्रमण किया था और जमीनें भारत की हड़प ली थी, और तू लगा है निर्वाणे की किताब उठा करके, जो किताब छपी नहीं। इससे बड़ा झूठ कह सकता है? एक के बाद एक ये टूल किट बनाते हैं रोज, एक एक टूल किट इनका फेल हुआ है, लेकिन कब तक इनके टूल किट को सहोगे? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाते हैं, उनका साथ देने वाले इन विपक्षियों को कब तक सहोगे? ये विपक्षी है क्या? ये विपक्षी दल नहीं है, ये देशद्रोहियों के नेता हैं, ये सत्ता के हफ्सी हैं। लेकिन आप इन्हें सहते रहेंगे। पाकिस्तान फलस्तीन की आपके सामने है। यासीन मलिक के सो इन्होंने क्या हाथ मिलाए और क्या सलूक किया, इनके वो मौनी बाबा प्राइम मिनिस्टर ने। अरे वो सारे राज सामने आने चाहिए कि कैसे इस मौनी बाबा के समय में हर फाइल 10 जनपद जाती थी। मैं तो कहूंगा विवेक अग्निहोत्री जी, एक पिक्चर बनाइए 10 जनपद फाइल्स, एक पिक्चर बनाइए नेहरू फाइल्स, और फिर बनाइए राहुल फाइल्स। इस परिवार के
इटली के माफिया से क्या संबंध है, जरा वो भी कोई शोध करे उसके ऊपर। क्या संबंध है वो विंची फैमिली के परिवार के, क्या संबंध है इटालियन माफिया से, और कहां का इटालियन माफी फैला हुआ है। मुंबई के हमलों का जो कायर जवाब नहीं दे पाए, वो आज बालकोट पे सवाल उठाते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सवाल उठाते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल उठाते हैं। और साथियों, समझिए क्यों सवाल उठाते हैं। हमें सबूत चाहिए। मतलब ये कि हमारे सैनिक वीरों ने जो एक्शन किया है, वो कैसे प्लान किया, कैसे किया, इनको सब खुल के बता दे। इतना कोई मूर्ख हो सकता है किसी देश के अंदर कि जिन देशों से हमारे संबंध नहीं है, जिन पे हम हमला कर रहे हैं, जिनका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, उन पे हमने कैसे एक्शन किया, उसको हम सामने रख दे खोल करके। अरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आज तक जो है कई रिकॉर्ड जो है अंग्रेजों ने और अमेरिकियों ने आज तक नहीं खोले हैं, और ये अब सब कुछ चाहते हैं। जरा विचारिए क्यों मांग करता है ये बार बार, क्या मंशा है इसके पीछे, क्या मानसिकता है इसके पीछे इसकी। और इसकी तो ऐतिहासिक और राजनीतिक समझ भी इतनी है कि कहता है 47 में भारत बना था। अरे भाई, तो तुम कांग्रेसी फिर क्यों हल्ला मचाते हो कि हम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, जब भारत था ही नहीं। तो भारत 47 में बना था तुम्हारे हिसाब से। वो तुम्हारा चाचा नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्यों लिख रहा था। मतलब दिमागिएपन की, दिमाग की हद नहीं है इनकी। अरे इटली में ही पूछ ले जाकर के राहुल गांधी कि इटली क्या था। इटली का यूनिफिकेशन तो 1970 में हुआ था ना, 1870 में हुआ था ना, जब माजडी गैरिबाल्डी इन सब ने करवाया था। उससे पहले क्या था इटली। लेकिन अगर इटली का आइडिया मौजूद था, लेकिन वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, इटली का यूनिफिकेशन हो गया तो बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन भारत तो था ही नहीं। जो लोग भारत को नकारते हैं, वो कितने भारत के हो सकते हैं, मुझे समझाइए। और किसका तुष्टीकरण करते हैं, समझिए। एक वो तबका है, वो कहता है हमारे लिए दीन देश से बड़ा है, और ये उसका तुष्टीकरण करते हैं, समर्थन करते हैं। अब मेरा एक सवाल है कि अगर दीन देश से बड़ा है तो संविधान किसका है। संविधान तो देश का है ना, भारत का। ये दीन का संविधान तो नहीं है ना। तो फिर ये दीन को देश से बड़ा समझने वाले देश के संविधान को लेकर के क्यों चिल्लाते हैं, क्यों संविधान ले लेकर के घूमते हैं। है जवाब इनके पास, और है जवाब इनके पास अखिलेश यादव पे और इस पे राहुल गांधी वगैरह पे, जो इसका जवाब दे सके। जब तक अही का नाश नहीं होगा। इतिहास से सबक लीजिए। जितने गद्दार भारत ने पैदा किए हैं, दुनिया में किसी देश ने इतने गद्दार पैदा नहीं किए हैं। कब तक इन गद्दारों को सहते रहेंगे, कब तक इन गद्दारों को पनपने देंगे, कब तक इन्हें क्षमा करते रहेंगे। जैसे ही आक्रांतों को किया था, वो 17 बार गोरी को हराया था, भेज दिया था वापस। और जब उसका मौका लगा तो ये लोकतंत्र की दुहाई देने वाले, क्या नहीं किया था इमरजेंसी के अंदर इसी पार्टी ने। प्रजातंत्र की दुहाई देने वाले, अरे सबसे पहली चुनी हुई सरकार भारत के प्रांत में तो तुम्हारे चाचा नेहरू ने गिराई थी केरला के अंदर, कम्युनिस्टों की। और समझौते किससे किए थे वहां केरला के अंदर? मुस्लिम लीग से। और जितनी सरकारें इंदिरा गांधी ने गिराई,
मैंने तो खुद देखा है जब हेगड़े की और उसकी ये आंध्र प्रदेश के अंदर सरकारें गिराई थी इन्होंने, तेलुगु देशम की। मैंने खुद वो आंदोलन अपनी आंखों से देखा है ट्रेन में सफर करते हुए। हर भारत के लोकतांत्रिक उसका गला घोटने में ये माहिर है। जरा बताइए मुझे कितनी किताबें इन्होंने बैन की है 1947 से, उन पर प्रतिबंध लगाए कि भारत में बिक नहीं सकती, भारत में पढ़ी नहीं जा सकती। और पिछले 11 साल में मुझे बता दीजिए कितनी किताबें बैन हुई हैं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कत्ल कांग्रेसियों ने किया या आज हो रहा है? लेकिन उस पे ये ध्यान नहीं देंगे, अलगाववाद का जवाब नहीं देंगे, हिंदुओं के कत्लेआम पे चुप्पी रखेंगे। जरा बांग्लादेश पे बताइए तो सही इनका क्या स्टेटमेंट है। और जो इस्लामिस्ट कट्टरपंथी बांग्लादेश से चिल्ला रहे हैं हम गजवा हिंद करेंगे, गजवा बंगाल करेंगे, गजवा बिहार करेंगे, गजवा उत्तर प्रदेश करेंगे। आपने राहुल गांधी का कोई स्टेटमेंट सुना जो अपने आप को बड़ा देशभक्त बोलता है? अखिलेश यादव का कोई स्टेटमेंट सुना जो अपने आप को बड़ा देशभक्त बोलता है? लालू यादव का सुना कोई जो बिहार का चैंपियन बनता है कि जब उन्होंने कहा गजवाए बिहार करेंगे? जरा सोचिए साथियों, इनका मानसिक स्थिति वो है जो किसी जमाने में वो छोटे रजवाड़ों की होती थी ना कि विदेशी आक्रांता आ गया, हमला कर दिया, ठीक है, हरा के चला जाए, मेरा फायदा हो जाएगा, मैं भी हो जाऊंगा, मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, देश जाए भाड़ में। और यही नेहरू ने किया था 47 के अंदर। जरा नेहरू के उस समय के वक्तव्य देखिए उठा करके बंगाल के ऊपर, पंजाब के ऊपर, उसे चिंता नहीं थी। लाखों कत्लेआम हुए थे, इन्हें चिंता नहीं है उस बात की। सारे सेना के सीक्रेट बाहर कर दो, सब कुछ वो कर दो। जितना अमेरिकियों के हाथों में ये खेले हैं, और ये भूल गए कि जो जवाब इंदिरा गांधी ने दिया था उस समय अमेरिका को 71 के अंदर, आज उससे भी तकड़ा जवाब अमेरिका को भारत दे रहा है। लेकिन इन्हें इंदिरा गांधी का वो पहलू याद नहीं आएगा। ये तो ट्रंप के पैरों में लेट गए हैं जाकर के, क्योंकि वजह है इनको कमीशन मिलती है, इनकी वो डील जो होती है, सारा कुछ ये करते हैं। तो इस अही का नाश करना जरूरी है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, भारत के गृह मंत्री, जब सारा देश आपके साथ खड़ा है देश की रक्षा के लिए, तो आप इन देश के गद्दारों के ऊपर क्यों हिचकिचाते हैं कोई भी एक्शन लेने से? राहुल गांधी की जगह संसद भवन नहीं है, तिहाड़ जेल है। जय हिंद।